आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। आज के इस नए वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आज एक विशेष टॉपिक को लेकर मैं आप सबके साथ कुछ बातें करना चाहता हूं, कुछ बताना चाहता हूं। पिछले कुछ दिनों से हमने देखा है कि बहुत सारे हमारे जो यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ ऐसे जो राज्य हैं, वहाँ पर जो कलीसियाएँ थी, छोटी छोटी कलीसियाएँ थी, घरों में चलने वाली कलीसियाएँ थी, उन पर हमले बढ़ गए हैं, उन पे सताव बढ़ गया है और बहुत सारी कलीसियाओं को तोड़ दिया गया है या उनके जो पासवान हैं उनको जेल खाने में बंद कर दिया गया, जेल भेज दिया गया है। उन पर आरोप लगाए गए हैं, झूठे झूठे आरोप लगाए गए हैं। उनको कुछ ना कुछ बोलकर फंसाकर कलीसियाओं के ऊपर सताव किया जा रहा है। ऐसे में बहुत सारे लोग जो हैं, कई सारे ऐसे लोगों को जो कलीसिया में जाते थे, अब वो कलीसिया में नहीं जा रहे। क्यों? क्योंकि उनकी जो कलीसिया थी वो अब शायद नहीं है, या जो कलीसिया जिस जगह पे चलती थी वहाँ पर बंद करवा दिया गया, फोर्सफुली डरा कर, धमका कर, कलीसिया के अंदर जाकर तोड़ फोड़ करके उन कलीसिया को ख़त्म कर दिया गया है। जो वहाँ के पासवान थे उनको जेल में झूठे केस लगाकर या धर्मांतरण का आरोप लगाकर उनको जेल पहुँचा दिया गया है, जिस वजह से कलीसियाएँ बंद हो गई हैं। ऐसे में जो विश्वासी लोग उन कलीसियाओं में जाया करते थे, उनका क्या हुआ है? देखिए मेरे प्रियो, ये विषय बहुत गंभीर है। सबसे पहली चीज़ तो हम लोगों को उन पास्टर्स के लिए, उन कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है। आज जितने भी कलीसियाएँ, चाहे आपकी कलीसिया अगर आज चल रही हैं, हमारी कलीसिया चल रही है, तो हम सब के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने कलीसियाओं के अंदर उन पास्टर्स के लिए प्रार्थना सभा रखें, उनको लिए प्रार्थना करें, अपने विश्वासियों को बताएं कि वो अपने व्यक्तिगत जीवन में जो कलीसिया सताई जा रही है उनको याद करके उनके लिए प्रार्थना करें। इस तरह की शिक्षा एक कलीसिया के अंदर अभी होनी बहुत ज़रूरी है। ख़ास करके वो पास्टर्स लोग जो सेवा करते हैं, आप लोगों को ज़रूर इसकी शुरुआत करनी चाहिए। हो सके तो उपवास के साथ प्रार्थना करके अपने कलीसिया के लोगों को आपको बताना है कि कैसे उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहिए जो सताव में है ना, जो पास्टर जेल में, उनके लिए प्रार्थना करना है। तो ये तो आत्मिक रूप से हम सबके लिए दायित्व है, हम सबका जिम्मेदारी है कि हम अपने उन मसीह भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें जो सताव का सामना कर रहे हैं। लेकिन अभी एक और चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है कि जो कलीसियाएँ टूट गई हैं, या जिन कलीसियाओं में अभी आराधना नहीं हो रहा है, या जिन जगहों पर पहले आराधना किया जाता था वहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है, और वहाँ के विश्वासी लोग कहाँ हैं? कई बार ऐसा होता है कि विश्वासी लोगों को जब कलीसिया में जब आते थे या कलीसिया जब टूट जाती है तो विश्वासी लोग फिर अपने अपने घरों में चले जाते हैं और फिर वो कभी आराधना में नहीं जाते। ये भी एक गंभीर बात है। अगर एक विश्वासी किसी चर्च में जाता है, प्रार्थना कर रहा है, अगर अचानक से उस कलीसिया में कोई सताव आ रहा है और वो कलीसिया को छोड़कर फिर बंद हो जाता है एक तरीके से, तो फिर उस विश्वासी का कर्तव्य क्या है? उस विश्वासी को क्या करना चाहिए? क्या चुपचाप अब छोड़ देना चाहिए, भाई ठीक है अब हमारे कलीसिया नहीं है तो अब हम आराधना नहीं करेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे? नहीं मेरे प्रियो, आज की परिस्थितियों को देखकर हमें सीखना चाहिए, कलीसिया को सीखना चाहिए कि ये जो सताव आज हो रहा है, इससे भी ज़्यादा सताव आने वाले समय में होगा और कलीसियाओं के संग बहुत कुछ आने वाले समय में होगा। तो क्या करना चाहिए? आज जो कलीसियाएं हैं, उन कलीसियाओं को, उन कलीसिया के जो अध्यक्ष हैं या पास्टर हैं, उनको एक सीख लेते हुए आज के समय में उन्हें अपने विश्वासियों को तैयार करना चाहिए आने वाले सताव के लिए। अगर आज विश्वासियों को बाइबल से ये सिखाया जाए कि कैसे बाइबल में सताव के बारे में लिखा गया है, जैसे मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय के 11 और 12 आयत में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि धन्य हो तुम जब लोग मेरे नाम के कारण तुम्हारी निंदा करें, तुम्हें सताए, झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, तब तुम क्या करना? आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। और वो इसलिए नहीं हो रहा है कि तुम अनोखे हो, परंतु वो इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमसे पहले जो भविष्यवक्ता लोग थे उनके साथ भी ऐसा ही सताव किया गया था। तो कोई नई बात नहीं है कि जो यीशु मसीह पे विश्वास करेगा उन लोगों के ऊपर सताव आएगा। ये पहले से हो रहा है, पहले भी लोगों के साथ ऐसा हुआ है और ये यीशु मसीह कहते हैं। लेकिन यहाँ अच्छी बात क्या है कि तुम आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। तो आज कलीसिया में जो लोग आते हैं उन लोगों को ये सिखाना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आपके साथ सताव हो सकता है, होगा, ठीक है। जो यीशु मसीह के संग विश्वास में चलेगा उसके संग सताव होगा, बाइबल बताती है। लेकिन आज बहुत कम इस बात की शिक्षा दी जाती है कलीसियाओं में
कि यीशु मसीह पे अगर विश्वास करोगे तो तुम्हारे परिवार के लोग भी तुम्हारे विरोधी होंगे, तुम्हारे आसपास के लोग भी तुम्हारे विरोधी होंगे, तुम्हारे जो प्रिय लोग जिन्हें आज तुम समझते हो शायद वो भी तुम्हारे विरोधी हो जाएंगे। और बाइबल बताती है कि पिता पुत्र के विरोध करेगा, पुत्र पिता का विरोध करेगा, माँ बेटी का विरोध करेगी, तुम्हें पकड़वाया जाएगा, हाकिमों को सौंपा जाएगा, जेल खाने में डाल दिया जाएगा। जब ये बातें कलीसिया के विश्वासियों को पता होगी तो जब उनके ऊपर कोई सताव आएगा तो वो स्थिर रहेंगे। कलीसियाएँ शायद हो सकती है कि आपकी कलीसियाओं को बंद कर दिया जाए, आपके पासवान को जेल खाने में डाल दिया जाए, लेकिन अगर विश्वासियों को इन बातों की शिक्षा दे दी जाए तो मैं समझता हूँ कि वो एक इनके पास बिना चरवाहे वाला जो एक परिस्थिति बन जाती है जब कलीसियाएं टूटती हैं। तो क्या होता है, जो चरवाहा अगर नहीं है उनके साथ तो भेड़ें तितिर बितिर हो जाती हैं, वो कब कहाँ जा रही हैं कुछ नहीं पता होता। लेकिन अगर उन्हें सही शिक्षा मिले, उन्हें ये बताया जाए कि बाइबल क्या कहती है, तो उनके अंदर एक विश्वास रहता है कि हाँ, ये सताव अगर हमारे साथ हो रहा है तो प्रभु के वचनों के अनुसार हो रहा है। प्रभु का वचन कहता है कि अगर हम उसके संग चलेंगे हमारे संग सताव होगा। तो ये शिक्षा आज कलीसिया के अंदर बहुत कम है। और मैं आप सभी जितने भी पास्टर्स हैं, सेवक लोग हैं, प्रभु के नाम के नियमित आप सेवा करें, आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप अपने कलीसियाओं में इन बातों की शिक्षाओं को देना शुरू कर दीजिए। बहुत बार आपने चिन्ह और चमत्कार की शिक्षा दिया है और लोगों ने उसको माना है, लेकिन अब मैं समझता हूं कि चिन्ह और चमत्कार, आशीष की बातों की शिक्षाओं से बढ़कर उससे ज़्यादा अब लोगों को विश्वास में मजबूत रहना, सताव में स्थिर रहना, सताव का प्रतिफल क्या है, इन बातों को समझाना ज़रूरी हो गया है। अगर विश्वासी लोगों को ये पता होगा कि बाइबल सिर्फ चिन्ह और चमत्कार ही नहीं के बारे में नहीं बताती, परंतु बाइबल बताती है कि हम जब यीशु मसीह के संग चलते हैं तो हमारे जीवन में परेशानी भी आएंगी, दुख मुसीबतें भी आएंगी, बीमारियां भी आएंगी, शैतान हमें हर जगह परखेगा। जब ये सत्य उनको पता होगा तो फिर उनके लिए बड़ा आसान हो जाएगा ऐसे सताव का सामना करना। जब सच नहीं पता होता, जिन विश्वासियों को लगता है कि हम चर्च में इसलिए आए थे, यीशु मसीह पर इसलिए विश्वास किए थे, हमारी बीमारी ठीक हो जाएगी, और हमारी बीमारी ठीक हो गई। हम आए थे कि हमारा जो कर्जा है वो परमेश्वर मदद करेगा निपटारा करने में, हमारे नौकरी लगी, हमने कर्जा निपटा दिया। यानी कि सारी आशीष की बातें सुनकर विश्वासी लोग चर्च में आते हैं, और अचानक से अगर उनको ये पता ही नहीं है कि बाइबल में आशीष के साथ साथ संसारिक दुख विलाप भी है, परेशानी भी है, तो जैसे उनके जीवन में या उनके कलीसिया में कुछ भी सताव की बातें होती हैं, तुरंत वो घबरा जाते हैं। लेकिन अगर ये बात आप उन्हें सिखा दें, आप उन्हें बता दें कि भाई आशीष तो प्रभु यीशु मसीह के नाम में है आपके पास, लेकिन सताव भी यीशु मसीह के नाम के कारण आपके जीवन में आएगा। अगर आप विश्वासी हैं, सच्चा विश्वास करते हैं, जैसे दूसरा तीमुथियुस की पत्री और उसका 3 अध्याय के अगर आप 12 आयत पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस प्रकार पौलुस कहते हैं कि जो लोग भक्ति के साथ, विश्वास और भक्ति के साथ प्रभु यीशु मसीह में जीवन बिताना चाहते हैं, वे सब सताए जाएंगे। तो ये वचन भी हमें सिखाना चाहिए कि जो भक्ति के साथ प्रभु यीशु मसीह में जीवन बिताना चाहते हैं वो भी सताए जाएंगे। जब आप इन बातों को कलीसिया को सिखाओगे तो फिर कलीसिया में जब सताव आएगा तो कितना आसान होगा उन विश्वासियों के लिए स्थिर रहना, क्योंकि वो सत्य जान जाएंगे, उन्हें पता है भाई आशीष ही नहीं है, कलीसिया में सताव भी हमें सहना पड़ेगा। तो मैं विश्वास करता हूं कि आज अगर इन बातों को सिखाया जाए कलीसिया के लोगों को, आज अगर बता दिया जाए उनको कि भाई आपके संग सताव हो रहा है तो उसमें भी आपके लिए अच्छी बात है, प्रभु यीशु मसीह के संग चलने के कारण आप सताए जा रहे हो, परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा। मेरे प्रियो, आज बहुत ज़रूरी है कि इन बातों की शिक्षा दी जाए, जो कि कलीसिया के अंदर बहुत कम है, नहीं दिया जा रहा है। मैं चाहता हूं अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले प्रभु के एक दास है, अपनी कलीसिया में इन शिक्षाओं को देना शुरू कीजिए और बढ़ाइए, ताकि आपके विश्वासी लोग जब भी आपके कलीसिया में अगर कोई मुसीबत आए तो वो आप अगर नहीं है तो भी वो बाइबल के अनुसार प्रभु में मजबूत रहे। हमारा काम क्या है? हमारा काम दुनिया को लुभावनी बातें बोलकर, चिन्ह और चमत्कार की बातें बोलकर ही सिर्फ प्रभु परमेश्वर के बारे में नहीं बताना। हमारा काम है, विश्वासियों का और पास्टर्स का काम क्या है? हर एक व्यक्ति को प्रभु में बनाए रखना। सोचिए, अगर सताव आने के बाद जो लोग यीशु मसीह के चर्च में जाते थे, टूट गया है, वो चले गए छोड़ के, और उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास करना ही छोड़ दिया, तो क्या फ़ायदा रह गया आपके उस चिन्ह और चमत्कार के प्रचार करने का? क्या फ़ायदा होगा उसका आपको विश्वासियों को ये बताने का कि यीशु मसीह में आप आशीषित है, स्वर्ग जाएंगे, जब वो सताव नहीं सह पाए और वो बिखर गए, उन्होंने विश्वास से अपने आप को हटा लिया और वो संसारिक बातों में फिर से उन्हीं बातों में चले गए। तो ऐसा ना हो,
इसीलिए ज़रूरी हो गया आज के समय में कि कलीसियाओं को सही शिक्षा देने की ज़रूरत है, सताव के बारे में विश्वासियों को तैयार करने की ज़रूरत है। तो मैं आने वाले समय में और भी बातों को लेकर वीडियोस के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा। अगर इसके बाद भी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊँगा और भी चीज़ें मैं सिखाऊँगा कि किस तरह से बाइबल हमें क्या बताती है, कैसे सीखना है। और बाकी प्रभु के जो दास लोग हैं वो ऑलरेडी जानते हैं बाइबल में क्या है, तो आप लोग भी सिखाइए। साथ ही साथ मैं आखिरी में फिर यही कहना चाहता हूँ कि जो लोग सताव से गुजर रहे हैं, जो पास्टर जेल में हैं, जिनकी कलीसिया टूटी, अगर आप किसी के बारे में भी सुने हैं, जानते हैं, आप ज़रूर प्रार्थना कीजिए उनके लिए। अपनी कलीसिया में अगर आप कलीसिया चलाते हैं, अपनी कलीसिया के लोगों को बताइए कि वो प्रार्थना करें। हो सके तो कलीसिया में एक सामूहिक प्रार्थना रख के उन विषयों को लेकर प्रार्थना करें। प्रार्थना करना हमारा कर्तव्य है, तो ज़रूर आप सताव में चलने वाले लोगों के लिए प्रार्थना करें। तो आने वाले समय में और वीडियोज़ में मैं इन बातों पर चर्चा करूँगा। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।